वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग दो थियरम कल पढ़ चुके थे, पहला थेल्स थ्योरम, दूसरा कन्वर्स थेल्स थ्योरम। इन दोनों थ्योरम को हम लोग अच्छे से पढ़े थे, काफी चीजें यही क्लास में याद हो गई थी। अब आगे बचे तीन थ्योरम और अपने पास हैं। ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग बाकी जो हैं वो तो हट चुके हैं। इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में तीन थ्योरम और हैं। उसमें से तीसरा जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, क्या बोल रहा है? करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये चीज गिवन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन हमको क्या प्रूव करना है कि देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक, कि उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगे। हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आगे उसको उन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना। ठीक है, तो हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसा कि कल हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये था कि सबसे पहले गिवन डाटा को हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास गिवन डाटा क्या है? अपने पास गिवन डाटा है टू ट्रायंगल। ओके, तो यहां पे टू ट्रायंगल लेट कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये अपने पास दो ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, इन ट्रायंगल का नाम ले लेंगे और उसके बाद क्या बोल रहा है? अब दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं? सबसे पहले यहां पे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को बनाएंगे। सपोज करिए ये रहा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल जो है डी ए बी सी, यहां से स्टार्ट करते हैं, डी ई एफ। ठीक, दो ट्रायंगल गिवन है। अब देखिए आगे क्या चलते हैं। गिवन के बाद प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है? सॉरी, और गिवन एक बात और है कि एंगल इक्वल है। कौन से? करेस्पॉन्डिंग। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं कि जैसे जो वर्टिसेस, जैसे ए अगर डी पे लाई कर रहा है, जैसे सिमिलर फिगर होते हैं, जैसे सपोज करिए ठीक, ये जिसको ओवरलैप किसको कर रहा है? ये फिंगर इसको ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो ये इसके क्या होगी? करेस्पॉन्डिंग होगी। और ये इसको ओवरलैप कर रही तो इसके करेस्पॉन्डिंग होगी। तो उस हिसाब से देखेंगे ए डी पे ओवरलैप करेगा तो एक करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? बराबर है। तो एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके? एंगल डी के। ठीक, एंड एंगल बी जो है वो इक्वल है किसके? एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल ई के। ठीक, और आगे चलते हैं। एंगल सी जो है आपको दिख रहा होगा एंगल एफ के इक्वल है। ठीक, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में थ्योरम में दे रखा है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है? आगे बढ़ना। गिवन डाटा हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लिखना है हम लोगों को कंस्ट्रक्शन, अगर रिक्वायरमेंट है तो। पहले प्रूव दैट लिख लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि सबसे पहले कि जो साइड्स हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड, उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो इधर देखिए अगर ए बी लेंगे तो ए बी के करेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा? इधर डी ई। ठीक, इनका रेशियो ले लिया, फिर वो इक्वल होगा या सेम होगा किसके? अगले करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, ए सी डिवाइड बाई डी एफ। ठीक, आगे चलते हैं। बी सी डिवाइड बाई ई एफ। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। एंड साथ में क्या प्रूव करना है? साथ में प्रूव करना है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी, नीचे लिख लेते हैं इसको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है, ये दो चीजें प्रूव करनी है। अगर ये प्रूव होगा तो ऑटोमेटिक ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इतना हो गया। कंस्ट्रक्शन पार्ट देख लेते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा अपने को? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे, किस पे? डीई पे। ठीक है, तो टेक अ पॉइंट इस पे एक पॉइंट सपोज करते हैं P ले लेते हैं। ठीक है, इस जगह पे P,
ऑन किस लाइन पे, डीई पे, ऑन डीई, एंड एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं यहां पे, पी यहां ले लिए हैं, क्यू यहां ले लिए हैं, एंड क्यू ऑन डी एफ, डी एफ, ये दो पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसा है सच दैट ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे लेनी है, जितनी डिस्टेंस ए बी है, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये दो पॉइंट हम लोगों ने यहां से क्या किया, मेंशन कर दिया इधर से। फिर आगे क्या करेंगे, ज्वाइन, यहां आगे लिख दीजिएगा ज्वाइन पी टू क्यू। तो ये हम क्योंकि कंस्ट्रक्शन किए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। अब अपने पास पूरा क्या एकदम पूरा भूमिका बन चुका है। अब यहां से देखिए आगे प्रूव करते हैं। तो आगे चलते हैं जैसे प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहां देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे रैंडम तो याद आएगा नहीं क्वेश्चन एग्जाम में। तो देखिए हम लोग एकदम जानबूझ के एक क्या किए हैं, ट्रायंगल एबीसी जैसा एक क्लोन बना लिए हैं, मतलब एक एकदम बिल्कुल सेम साइज का यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल क्या, डीपीक्यू। अब इसी को लेके जैसे देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंट्री मारना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, और जैसे इस बड़े वाले ट्रायंगल में गए तो इसको और इसको क्या कर देंगे, हम लोग सिमिलर प्रूव कर देंगे। अच्छा तो देखिए, तो हिंट क्या है कि इस दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सबसे पहले ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हम लोग, एक ए बी सी एक डी पी क्यू, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को अब हम लोग कैसे भी करके कॉन्ग्रेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंस दिखाने के लिए इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है। जैसे कॉन्ग्रेंस दिखाने के लिए कोई तीन चीज ढूंढते हैं सबसे पहले, ठीक। तो यहां अपने पास क्या है, सबसे पहले तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है। क्यों एंगल ए एंगल डी के क्यों बराबर है, दिमाग नहीं लगाना क्योंकि गिवन है, ठीक है। ओके तो यहां ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे गिवन। पहला बात हमें मिल चुका है, एक एंगल मिल चुका है। आगे चलते हैं, ये देखिए ये जो साइड ए बी है वो डीपी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू डीपी। क्यों, क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जानबूझ के मेजर करके, ठीक है। तो यहां लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आगे चलते हैं, एसी को देखिए, एसी डी क्यू के बराबर है, एसी इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, ये हम लोगों ने जानबूझ के ऐसा कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। अब देखिए तीन चीज बराबर हो गया है, दो साइड एक एंगल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए बाय एस ए एस। देखिए दो साइड है, एक दो और एक एंगल है, तो एस क्राइटेरिया से बाई एस क्राइटेरिया, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक। अगर ऐसा हो गया है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो एंगल पी होगा एंगल बी के बराबर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, एंगल पी एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी, ठीक, बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब देखिए एंगल बी एंगल पी के बराबर हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल जो सी होगा वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। अच्छा अब एक बात देखते हैं, देखिए छोटे वाले से छोटे वाले ट्रायंगल में एंट्री मारे, अब छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले ट्रायंगल में अंदर आ जाएंगे। कैसे, देखिए एंगल बी एंगल पी के बराबर है। अब देखिए एक चीज और देखिए, यहां से एंगल बी जो है एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, ये चीज क्या है, गिवन है,
ठीक, तो ये दोनों इक्वेशन 1 इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, देखिएगा, तो राइट साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहां हो जाएगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग कंक्लूजन की ओर पहुंच रहे हैं, ठीक है। एंगल P एंगल E के बराबर है, एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर है, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे दो लाइन है, ये एक ट्रेवर्सल लाइन है, तो एंगल B एंगल E कैसे होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेवर्स लाइन के एक ही साइड पे है ना, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर होते हैं तो क्या वो दोनों लाइन पैरेलल नहीं कही जाएंगे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कही जाएंगे, ठीक है। सो लाइन PQ पैरेलल होगी लाइन EF के, ठीक। अब देखिए अगर PQ EF के पैरेलल हुआ तो हमें क्या दिख गया, हमें थेल्स थ्योरम दिखने लगा है। कैसे? देखिए क्या था कि अगर किसी एक साइड के ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है तो उसको दो जगह पे दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, देन क्या होता है कि उनका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, DP डिवाइड बाई PE इज इक्वल टू DQ डिवाइड बाई QF। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। क्या कह सकते हैं, DP, ध्यान से देखिएगा, DP डिवाइड बाई PE इज इक्वल टू DQ डिवाइड बाई QF, ठीक, ये चीज हो गया। अब देखिए इसी की मदद से हम लोग क्या कहां पहुंच जाएंगे, पूरा जो अपना रिक्वायरमेंट है, ठीक, यहां कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, आगे देखिएगा, ठीक। अब देखिए ये चीज जो है इसको हम लोग जानबूझ के क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक राइट साइड भी डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को जानबूझ के ऐसा करना पड़ेगा रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो क्या करेंगे, स्विच करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो इधर स्विच करेंगे तो उधर भी स्विच हो जाएगा। तो PE डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, PE ऊपर चला जाएगा और DP नीचे आ जाएगा, ठीक। ऐसा करने से इधर भी क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, QF ऊपर चला जाएगा, QF ऊपर चला जाएगा और DQ नीचे चला जाएगा। घबराइएगा मत, मैं बता दूंगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, आगे खुद ही डिस्कस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग PE और DP तक पहुंच चुके हैं, PE और DP तक। अच्छा क्या करते हैं, जानबूझ के, यहां आप याद रखिएगा, जानबूझ के हम लोग 1 दोनों साइड ऐड करेंगे। कल आपको याद दिला दें, कल हम लोग थेल्स थ्योरम में जब पढ़े थे तो इसीलिए हम लोग वहां डिस्कस कर लिए थे। तो बोथ साइड एडिंग 1, ठीक है, एडिंग 1 बोथ साइड। देखिए ऐसा करने से क्या फायदा मिला, PE डिवाइड बाई DP प्लस 1 इज इक्वल टू QF डिवाइड बाई DQ प्लस 1। ये चीज हम आपको बता दें ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए हमको DP में कोई इंटरेस्ट है नहीं है, ना तो PE में कोई इंटरेस्ट है, PE में हमको इंटरेस्ट किसमें है, DE में। DE पूरा कब मिलेगा, जब यहां से एलसीएम लेंगे, तो इसीलिए 1 को हम दोनों साइड ऐड किए हैं। तो जैसे ही ऐड किए हैं एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे DP आ जाएगा, इधर PE रहेगा और प्लस इधर ये DP इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। सेम काम इधर कर लेंगे, DQ जो होगा ऐसे आ जाएगा एलसीएम, QF यहाँ प्लस DQ यहाँ आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फिगर देखिए, PE आपको दिख पा रहा होगा यहाँ, सॉरी PE यहाँ पे है, PE ये और PD ये, PE और DP को कंबाइन करके हम लोग DE लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा प्रूव जो करना है DE, ऐसा ही कुछ चाहते थे तो मतलब सही ट्रैक पे हम लोग। तो DP और PE को कंबाइनली हम लोग DE लिख देते हैं, ठीक। क्या लिख दिया, DE डिवाइड बाई DP इज इक्वल टू ऐसे QF और DQ को कंबाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, DF, ठीक, डिवाइड बाई DQ। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, जितनी बार आप कुछ काम करिए तो हमेशा प्रूफ साइड देख लीजिए, क्या ऐसा ही लाना है,
डीई और डीएफ, यहाँ देखिए डीई और डीएफ दोनों कहाँ चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए ना, तो जानबूझ के फिर से इसको हम लोग पलटेंगे, तो इधर पलटेंगे तो इधर भी पलट जाएगा, ठीक। तो इधर क्या करते हैं, ऊपर नीचे चेंज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, डीपी ऊपर चला गया डिवाइड बाई डीई इज इक्वल टू डीक्यू ऊपर चला गया डिवाइड बाई डीएफ, ठीक, ये चीज बन गई। अब इसको ध्यान से देखिएगा, डीपी में हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं है, हमको इंटरेस्ट किस में है, एबी में, डीई के ऊपर क्या आना चाहिए, एबी, तो हम लोगों को यहां से यहां आना पड़ेगा वापस, तो ये तो आसानी से आ जाएगा, कैसे, ये देखिए जानबूझ के कंस्ट्रक्शन हम लोग किए थे, जहां डीपी है वहां हम लोग एबी पुट कर सकते हैं, तो डीपी की जगह एबी आराम से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन यहां लिखते हैं सीधा, डीपी की जगह क्या लिखते हैं, डीपी की जगह लिखेंगे एबी, एबी अपॉन डी को ऐसे ही रहने दें क्योंकि वही लाना ही है, और डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एसी, एसी लिख दिए, और नीचे क्या हो गया, डी एफ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ आगे मेंशन कर दो, ठीक, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देखिए ए बी बाई कंस्ट्रक्शन यहां लिख देते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन क्या है कि ए बी इक्वल टू डीपी, ए बी इक्वल टू डीपी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी इक्वल टू डी क्यू, ठीक। ये क्या हो गया, वहां से हम लोग ये चीज लिख दिया, ठीक है। यहां से देखिए आधा काम हो गया है अपना, देखिए आधा काम हो गया है ना, तो जब देखिए ये काम हो गया है, ऐसे अब क्या करना है, जब हम लोग पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन अभी किसके लिए है, ईएफ के पैरेलल लिए है, जब अब आगे चलेंगे जब पैरेलल लाइन हम लोग इसके डीएफ के पैरेलल एक लाइन लेंगे तो क्या आएगा अपना अगला काम आ जाएगा, अगला कैसे, AC बाई डी एफ इक्वल टू देन क्या आ जाएगा, AC बाई डी एफ इक्वल टू BC बाई EF, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो वहां टेंशन नहीं लेना है, तो आगे लिख देना सिमिलरली, पूरा आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि सेम पैटर्न, ये इतना काम करने की जरूरत नहीं है वहां बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहां लिखिए आप सिमिलरली, बस सिमिलरली, सिमिलरली अभी कौन कौन सा साइड लिए थे, ये, ठीक। अब क्या करते हैं, ये और ये ले लेते हैं, तो इधर भी ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ए बी डिवाइड बाई डीई, ए बी डिवाइड बाई डीई इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई EF, BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, EF, तो BC डिवाइड बाई EF, ओके। तो यहां लिख दीजिए इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 1 2 हो गया, तो इक्वेशन 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड ये भी बराबर है तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां लिख दो ए बी डिवाइड बाई डीई इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई DF इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई EF, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा अपना क्या हो गया है, यही लाना था, AB डिवाइड बाई AC डिवाइड बाई DF इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई EF, ठीक। अब देखिए ये प्रूव हो गया है पहला पार्ट, दूसरा क्या सिमिलर प्रूव करना था ना। अच्छा ये बताइए अगर करेस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल इक्वल है और इनका दोनों जो करेस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं साइड, उनका सेम रेशियो में है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में ऑटोमेटिकली, ये क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। यहां लिख दीजिए, स्पेस थोड़ा कम है तो यहां लिख दीजिए, सो ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर ट्रायंगल DEF, ठीक है। बस इतना करना था। तो एक बार हम आपको वो दे देते हैं हिंट, मैप बना लीजिए। जैसे सबसे पहले क्या करना है, दो ट्रायंगल लेट कर लेना अपने हिसाब से, ABCDEF ले लिए, ठीक है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल की मदद से बड़े वाले ट्रायंगल में एंट्री मारनी है। फिर क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को पहले इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंस दिखाना है, कांग्रेंस दिखा के हमको बस प्रूव कर देना कि ये एंगल इसके बराबर है। जैसे ये इसके बराबर होगा और यहाँ गिवन है कि ये जो है ये इसके बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर हुआ, राइट साइड बराबर करके हम बता देंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम लगा देंगे। थेल्स थ्योरम में क्या करेंगे, जो लगाएंगे उसके बाद कर देंगे स्विच उल्टा। जैसे उल्टा करेंगे दोनों साइड ऐड कर देंगे 1, जो आएगा उसके बाद यहां से हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो प्रूव करना उधर आप देखते रहिएगा रेगुलरली, ठीक। इसको देखते हुए सॉल्व कर देंगे हम लोगों का, ये जो है थ्योरम प्रूव हो जाएगा, ठीक है।
ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे जो कि थ्योरम नंबर 4 है। इसमें पढ़ लेते हैं पहले इसका स्टेटमेंट, देन आगे चलते हैं प्रूव करना। अपना वही प्रोसेस फॉलो करेंगे और हो जाएगा। तो सबसे पहले थ्योरम पढ़ लीजिए क्या लिखा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, ठीक है, दो ट्रायंगल अपने को गिवन है, साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो सेम है, ठीक है। अप्रूव करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, मतलब जो अभी जस्ट पहले हम लोग थ्योरम प्रूव किए हैं उसी का कन्वर्स थ्योरम है, ठीक। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग जो आपस में डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले क्या कि गिवन, ठीक है, गिवन वाली बात पहले लिख लेंगे। क्या गिवन है यहाँ, दो ट्रायंगल। तो पहले वाले ट्रायंगल को मान लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक, ये दो ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ABC और ये हो गया दूसरा ट्रायंगल DEF, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बस याद करा देंगे, इतना कुछ टेंशन नहीं है इसमें। तो अब प्रूव करना है हमको, यहां लिख लेते हैं प्रूव दैट, नहीं जो अभी क्या बचा है गिवन में और कुछ बचा है ना कि इनका, अच्छा साइड का रेशियो जो है सेम है। तो यहाँ AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, DE, ठीक, इज इक्वल टू BC डिवाइड में EF, ठीक, इज इक्वल टू AC डिवाइड में DF, ठीक। तो ये बात भी अपने को गिवन है। देखिए जो गिवन है उस पर ध्यान रखिएगा, इसका यूज होने वाला होगा आगे। अब आगे चलते हैं, गिवन के बाद हम लोग लिखते हैं प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंड एंगल C जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा। साथ ही में ये तो इतना कुछ बराबर होगा ही होगा, साथ में ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, ठीक। ये दो चीजें हम लोगों को प्रूव करनी है। आगे देखते हैं, अब करना पड़ेगा हम लोगों को कंस्ट्रक्शन। सेम कंस्ट्रक्शन जो पिछली बार किए थे वही करेंगे। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सबसे पहले इस DE लाइन पे एक पॉइंट P ले लेंगे, ठीक। तो टेक अ पॉइंट P on DE and Q on DF, ठीक। इस पे पॉइंट ले लिए P और इस पे ले लिए Q, ठीक है। फिर दोनों को क्या किए, ज्वाइन कर दिए, P को Q से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद सच दैट इन दोनों पॉइंट को ऐसे ही रैंडमली कहीं नहीं ले लिए हैं, जानबूझकर AB की जो डिस्टेंस है DP के बराबर आए ऐसा लिए हैं। AB इज इक्वल टू DP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड AC इज इक्वल टू DQ, इसका बहुत यूज होने वाला आगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। इतना है, ठीक है ना। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है और ज्वाइन P टू Q लिखना है, लिख दीजिए ज्वाइन P टू Q। सिर्फ इतना करके आप 4 नंबर में से 1 या 1.5 नंबर ला सकते हैं। इसमें क्या करना है, जो चीज गिवन था पहले लिख दिया, जो प्रूव करना है वो लिख दिया, और जो कंस्ट्रक्शन था वो लिख दिया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं प्रूफ कैसे होगा, ठीक। देखिएगा, जब प्रूफ करने चलेंगे
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वापस से जो कॉन्सेप्ट पिछली बार लगाए थे कि ये ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे, दिखाएंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू को, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, बराबर दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में ए बी, ठीक, क्या दिया है, ए बी डिवाइड बाई डी, यहां से देख पा रहे होंगे ए बी डिवाइड बाई डी दे रखा है, तो यहां से लिख लेते हैं ए बी डिवाइड बाई डी ई जो गिवन है इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ए बी, ठीक, ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ये दोनों साइड का ये और ये पॉइंट हम लोगों ने इसको ले लिया। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग देखिए यहां पे क्या मान रखा है, यहां पे क्या मान रखा है, ए बी इज इक्वल टू डी पी ना, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, तो ए बी की जगह क्या पुट कर देंगे, डी बी, तो ए बी की जगह जब डी पी पुट करेंगे, डी पी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी की जगह पुट कर देंगे डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ। इस ट्रायंगल की मदद से इस ट्रायंगल में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब यहां लिख देंगे क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, ये दोनों पॉइंट कहां से, पहले जो गिवन था, गिवन से हम लोगों ने क्या किया, ए बी डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है, तो वहां से हम लोगों ने डी पी बाई डी ई कर लिया है और डी क्यू बाई डी एफ कर लिया है। क्या करते हैं अब क्योंकि हमको इस बड़े वाले ट्रायंगल में घुसना है, तो दोनों साइड जैसे पिछले में क्या किए थे, 1 ऐड किए थे हम लोग, इसमें क्या कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो क्या हो गया, dp डिवाइड बाई डी ई माइनस 1 इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई डी एफ माइनस 1। देख पा रहे हैं, इतना हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, एक चीज कर लेना चाहिए था, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्विच करके, क्योंकि ये पूरी लेंथ लानी है ना, तो ये डी माइनस करना पड़ेगा, डी माइनस, तो क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम लोग दोनों को पहले रिवर्स कर लेते हैं। ठीक, जैसे वहां पे किए थे, क्योंकि डी माइनस करना डीपी, तो इधर क्या करें, स्विच कर लीजिए, उल्टा कर लेंगे तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पहले इसको क्या कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए इसको, तो इधर डी डिवाइड बाई डी पी उल्टा करेंगे तो इधर भी ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा, डी एफ डिवाइड बाई डी क्यू। ठीक, तो अब कर लीजिए सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड से क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डी डिवाइड बाई डी पी माइनस 1 इज इक्वल टू डी एफ डिवाइड बाई डी क्यू माइनस 1। इतना समझ में आ रहा है, ये पूरी लेंथ में से हम लोगों, ये पूरी लेंथ में से अगर डीपी माइनस कर देंगे तो पी आ जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, माइनस किए। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा डीई माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई होगा डीपी डिवाइड बाई डीपी। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ भी ऐसे डी एफ माइनस डी क्यू डिवाइड बाई डी क्यू। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, आप लोग देख के बताइए, अगर पूरे लेंथ कितना दिख रहा है, डी दिख रहा है, और डीई में से अगर डीपी निकाल दिया, देखिए आप लोग हमको बताइए कि डीई में से अगर हम लोग डीपी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे पी बचेगा। ठीक है, सही बच जा रहे हैं आप लोग, डीपी में डी में से डीपी निकाल दिया तो यही बचा पीई, पी डिवाइड बाई डीपी इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, पूरा डीएफ में से डीक्यू निकाल दिया तो क्या बचा, क्यू एफ डिवाइड बाई डी क्यू। अब देखिएगा, यहां गौर करिएगा, देखिए क्या आया है, डीई। ठीक, इस बड़े वाले ट्रायंगल में डीई डिवाइड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का डीपी। ठीक है, डीई डिवाइड बाई डीपी, और इधर डीएफ, ये है डीएफ, डी
एफ। तो डी एफ बड़े वाले ट्रायंगल का डिवाइड बाय डी क्यू। ये देखिए ये दोनों क्या कह सकते हैं, अगर इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर है तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये कब होता है, ये कब पॉसिबल होता है कि कह सकते हैं हम लोग पी क्यू जो है ई एफ के क्या होगा, पैरेलल होगा। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, डीई डीई बड़ी साइड ना डिवाइड बाय डीपी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय, तो हम लोग इसको बाय कन्वर्स ऐसे लिख सकते हैं कि पी क्यू जो हो जाएगा, पी क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। क्यों? क्योंकि ये हम लोग कन्वर्स थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि अगर रेशियो सेम है तो ये दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ आगे लिख देते हैं बाय कन्वर्स बीपीटी या कन्वर्स थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक। अच्छा देखिए अब हम लोग क्या कर चुके हैं कि ये और ये पैरेलल प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इतनी बातें पैरेलल प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि जो एंगल P होगा वो बराबर होगा एंगल E के। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा पहली बात। एंड जो एंगल Q होगा वो होगा बराबर एंगल F के। ठीक, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इतनी बात इक्वल पता चल गई। अब ये लोग बराबर हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डीपीक्यू को, डीपीक्यू दिख रहा है, डीपीक्यू और ट्रायंगल डीईएफ इन दोनों को क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सिमिलर आराम से दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, इनका रेशियो बराबर कर चुके हैं। तो ट्रायंगल हम लोग क्या लिखे हैं, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो गया, डी पी क्यू सिमिलर हो गया डीई एफ के, डीई एफ के। ठीक है, ट्रायंगल डीई एफ के। तो यहां से देखिए, यहां से हम लोग जब ये चीज बराबर हो गया तो यहां से क्या करेंगे, रेशियो, इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर लिख लेंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या करेंगे, बराबर लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से हमें को यहां आना है। ठीक है, वहां से यहां आने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर तभी दिखा पाएंगे जब यहां से इस बड़े वाले ट्रायंगल से इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ कंपेयर करें। तो इनका रेशियो लिख लीजिए, सारा बात लिख लेते हैं। तो ये देखिए अगर ये सिमिलर है तो इधर से पहले दोनों साइड क्या आएगा, डीपी, इधर से पहले दोनों क्या आएगा, डीई। फिगर से देख के देख सकते हैं डीपी किसके करस्पॉन्डिंग है, टीई के। फिर बराबर इधर से दोनों साइड लीजिए, लास्ट वाले लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू, पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू। हाँ ठीक है, डी पी क्यू, पी क्यू किसके आ जाएगा आगे, ई एफ के। ठीक है, ठीक है, ये देखिए पी क्यू ई एफ के। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो इधर से पहला और तीसरा ले लीजिए। कहने का मतलब ये जो डी क्यू होगा ये डिवाइड बाई डी एफ के। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब इनका जो है रेशियो क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। अब आगे हम लोग चलेंगे, ध्यान देखिएगा गिवन पे, वहां तक पहुंच चुके हैं ना। अब गिवन पे देखिएगा, ए बी डिवाइड बाई क्या है, ए बी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ। इन दोनों को ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, एंड यहां लिख दीजिए कि ए बी, ये चीज ए बी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ। ठीक है ना, ये क्या होगा, गिवन है ऐसा। ठीक, देखिए ये है कहाँ, ये है ना ए बी डिवाइड बाई डीई। ठीक है, डीई, और यहाँ बी सी डिवाइड बाई ई एफ। तो यहां से अब हम लोगों को क्या करना है, वहां तक जाना है। देखिए यहाँ डीई है, यहाँ डीई है, यहाँ ए बी है ना, ए बी हम क्या करते हैं, अगर ए बी की जगह डीपी आ जाए तो ये चीज कंपेयर कर सकते हैं। ए बी की जगह डीपी, ए बी की जगह डीपी कहाँ से आएगा, यहाँ से। देखिए जो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे, तो कंस्ट्रक्शन से यहाँ लिख सकते हैं ए बी की जगह डीपी, डीपी डिवाइड बाई डीई इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ। इधर कुछ नहीं करते हैं क्योंकि बी सी और ई एफ तो चाहिए ही चाहिए, बी सी डिवाइड बाई ई एफ। ठीक, यहां लिख दीजिए बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन जो ए बी है वो किसके बराबर है, डीपी के। ठीक,
तो ये एक नई इक्वेशन अपनों के हम लोगों को मिल चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज यहां तक आ चुकी है ना। अब क्या पहली वाली इक्वेशन को हम लोग यहां से हम लोग इन दोनों को पहले ले लेते हैं, क्या कि डीपी, इसका अगर नामकरण कर दें तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अच्छा देखिए दोनों का क्या है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर कर देते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, पी क्यू नहीं लेंगे, क्यों, पी क्यू की अभी जरूरत नहीं है, पी क्यू की ये वाली लाइन लेते हैं डी क्यू, ठीक, डी क्यू ले लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। बीसी चाहिए हम लोगों को, बीसी चाहिए, बीसी के करस्पॉन्डिंग ईएफ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लोगों को क्या मिल गया है, देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोगों को मिल जाएगा डीपी डिवाइड बाई डीई, ठीक है, पी क्यू। तो यहां से हम लोगों को मिल चुका है डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ, ठीक। इक्वेशन 1 से हम लोग ये वाला पॉइंट लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये अपने काम का भी नहीं है, तो ये ले लेंगे और इज इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट साइड ये देखिए ये और ये बराबर ना लेफ्ट साइड, तो राइट साइड बराबर कर देंगे, बी सी डिवाइड बाई ई एफ। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये इक्वेशन आगे हमें मदद करने वाली है। डी क्यू कहाँ है, डी क्यू देख लीजिए, डी क्यू ये है, ठीक। और डी क्यू बाई डी एफ, डी क्यू बाई डी एफ मतलब छोटी साइड डिवाइड बाई बड़ी साइड इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ। हम लोग बड़े में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब बड़े में आ चुके हैं तो आगे क्या कह सकते हैं, देखिए पी क्यू बी सी के बराबर हो सकती है, ठीक। आगे चलते हैं, जो पी क्यू होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिख दिया, डीपी। देखिए इस चीज को यहां ना लीजिएगा, ये चीज थोड़ी सी गलत हो गई। देखिए यहां तक आप देखिएगा, यहां तक ये इन्फॉर्मेशन अभी अपने काम का है, डीपी अपॉन डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, और यहां से डीपी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है यहाँ, ठीक। तो राइट साइड बराबर कर लेते हैं, तो पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू इधर से भी बी सी अपॉन ई एफ। देखिए ई एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे, ठीक। तो बचेगा क्या यहाँ से, पी क्यू इक्वल टू बी सी, पी क्यू इक्वल टू बी सी। ये याद रखिएगा, बस यही हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे कि ये जो पी क्यू है जो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे वो बी सी के बराबर लाना था कैसे भी करके। अब ये दोनों क्या हो गया है, अपने को मिल गया है। तो अब देखिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो ट्रायंगल लिए थे स्टार्टिंग में, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को कॉन्ग्रेंस प्रूव करना पड़ेगा, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला। इन दोनों को जैसे ही कॉन्ग्रेंस प्रूव करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, आगे लिखना पड़ेगा, चलिए ठीक है, यहीं पे देखते हैं, यहीं पे इन्हीं दोनों ट्रायंगल में देखिए, इधर से देखिए ए बी किसके बराबर है, डीपी के, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ए बी बराबर डी क्यू, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक। आगे चलते हैं, ए बी किसके बराबर निकला, डी क्यू के। और आगे चलते हैं ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है डी क्यू के, ठीक, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन। और अभी देखिए इसी के लिए, इसी तीसरी साइड के लिए इतना काम एक्स्ट्रा करना पड़ा है, जो वो इसी के लिए करना पड़ा है, ठीक है। तो देखिए ये मिल गया, बीसी किसके बराबर है, यहां से देखेंगे बीसी बराबर पी क्यू के, ये पी क्यू, ठीक है, ये पी क्यू, ये क्या प्रूव्ड किए हैं, अभी प्रूव्ड किए हैं, ठीक। अगर इन तीनों चीजों से अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, तो कोई गलती, ए बी देख लेते हैं एक बार, डी क्यू के बराबर, अच्छा यहाँ पे डीपी है, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू डीपी, हाँ ठीक है, यहाँ से ए बी डी पी के बराबर है, एक बार देख लीजिए, ए सी डी क्यू के बराबर है, डी क्यू के बराबर है, बी सी पी क्यू के बराबर है, हाँ ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, तीनों साइड बराबर हो गया, तो एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए, ठीक है। तो इधर की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, अभी इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ आगे काम कर लेंगे, ठीक। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ इरेज करते हैं अभी, ठीक।
ठीक है, अभी हो सकता है ये रिजल्ट काम आए तो अभी नहीं इरेज करते हैं। ठीक, तो अब ये इन तीनों से फ्रॉम, ठीक, फ्रॉम एस क्राइटेरिया, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा इस दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल डी पी क्यू से। बस हो गया, सॉल्व हो चुका है, अब अपना काम हो चुका है। देखो, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर। देखिए ए पहले पोजीशन पे ए है, पहले पोजीशन पे यहाँ डी है, तो एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल डी के। ठीक, देखिए पहला पॉइंट प्रूव हो चुका है। ठीक, आगे चलते हैं। एंगल जो बी है, ठीक, एंगल बी जो है, एंगल बी एंगल पी के बराबर है। ठीक, बढ़िया, एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर है। ठीक है, इसको अगर हम लोग इक्वेशन नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। ठीक, एंगल बी एंगल पी के बराबर है, और यहां जो प्रूव किए थे यहां इसके पहले, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर स्टार दे देते हैं, इसको स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन स्टार से हम लोग क्या देखते हैं, देखिए पी के बराबर है, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के। एंगल बी जो हो गया बराबर हो गया एंगल ई के। दूसरा पॉइंट प्रूफ हो गया, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया। अब बात आई एंगल सी, इस करेस्पॉन्डिंग से देखेंगे ये कैसे लिखे थे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी मेंशन कर देते हैं यहाँ भी बाई सी पी सी टी। ठीक, अब यहां फिर से लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, एंगल सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल क्यू के। ठीक, बाई सी पी सी टी, इसका नाम दे देते हैं बी, इक्वेशन बी। और यहां देखिए जो अभी हम लोग प्रूव किए थे इसको इक्वेशन डबल स्टार कर देते हैं, तो एंगल जो क्यू है एंगल एफ के बराबर है। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन बी एंड इक्वेशन डबल स्टार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अब इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं पड़ने वाला। ठीक, हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, दोनों से अगर देखेंगे Q और Q बराबर है, तो एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F के। ठीक, ये देखिए एंगल C एंगल F के, अगर तीनों चीज क्या हो गई, प्रूव हो गई, 1 2 3, और अगर इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो गए। दूसरा पॉइंट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, यहां आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो देखिए अब बचा थियरम नंबर 5 जो कि वह लास्ट थियरम है। उसको क्या है कि सिमिलरली ऐसे ही है, कुछ उसमें करना नहीं है। ठीक, उसको एक बार देख लीजिएगा, और अगर प्रूविंग में आएगा तो आप सबसे पहले थेल्स थ्योरम उसका प्रूफ बिल्कुल एकदम तैयार कर लीजिए, और दूसरा ये इक्वेशन नंबर इसके पहले जो थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम 3 और थ्योरम 4, ये तीनों का डेरिवेशन याद कर लीजिएगा, बाकी एज ए स्टेटमेंट तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।